शानदार परिवार के अंदर और इस करंट अफेयर्स के शानदार शो के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। बिल्कुल भाई, सभी लोग जल्दी से जल्दी एक बार मेरे साथ लाइव जुड़ जाइए। फिर इसके बाद जो है अपनी ये करंट की शानदार जानदार क्लास है दोस्तों, अपन इसकी शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल गणपति बापा का नाम लेते हैं दोस्तों, अपन क्लास की शुरुआत कर देते हैं। और आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का आसमान बाकी है। अरे अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मैंने केवल मुट्ठी भर जमीन। अरे अभी तो तोली है मैंने केवल मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बिल्कुल आप सभी के लिए ये छोटी सी लाइन है, आप सभी को ऊर्जावान बनाने के लिए, आप सभी को मोटिवेट करने के लिए। तो बिल्कुल आप भी इसी प्रकार से लगातार तैयारी करते रहिए और अपनी सफलता को निश्चित पाइए भाई। ठीक है, चलिए बिल्कुल क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं प्यारे बच्चे। अपन इससे पहले अपन दोस्तों क्या करेंगे, एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं, जो भी अपन ने कल रीड करा था उसका भाई। ठीक है, चलिए कल अपन ने क्या रीड करा था प्यारे बच्चे कि हाल ही में किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है, कहां पर, श्रीलंका के अंदर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च करी, झारखंड के सीएम ने। हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बॉम्बे जयश्री को सम्मानित करा गया। हाल ही में किसे एससीओ की पहली पर्यावरण और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया, वाराणसी को घोषित किया गया। हाल ही में किसे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी नियुक्त किया गया, ललित कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया। हाल ही में किसने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता, सर्जियो पेरेस ने। हाल ही में भारत कहां 2023 एसएएफएफ चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, बेंगलुरु के अंदर मेजबानी करने वाला है। हाल ही में पुरुष और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहां शुरू होगी दोस्तों, असम के अंदर शुरू होने वाली है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया, रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन करा है प्यारे बच्चे, ये उद्घाटन किया गया है बांग्लादेश में। ठीक है, बिल्कुल हिमांशु जी, राजेंद्र जी, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ठीक है दोस्त, चलिए आज की दोस्तों अपन करंट की अपन शुरुआत कर देते हैं बिल्कुल धुआंधार तरीके से। ठीक है, चलिए देखो प्रश्न संख्या पहला देखो, प्रश्न संख्या पहला देखो दोस्तों कि क्या कहता है कि हाल ही में किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता करी है। तो प्यारे बच्चे सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की जो मध्यस्थता करी गई है, किस देश के द्वारा करी गई है प्यारे बच्चे, ये करी गई है चीन के द्वारा। ठीक है, चीन के द्वारा जो है ये मध्यस्थता करी गई है। अब बात करें सर जी किसकी, चीन की, तो भाई साहब चीन की राजधानी नोट कर लेना, बीजिंग। चीन की राजधानी प्यारे बच्चे नोट करना क्या है, बीजिंग। अगर मैं यहां से आपसे करेंसी के बारे में पूछूं तो प्यारे बच्चे रेमनबी क्या हो गए दोस्तों, यहाँ की करेंसी हो गई। इसके बाद कि सर यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो प्यारे बच्चे शी चिनफिंग कौन है, यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं भाई। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी गुरुजी, चीन की, क्योंकि चीन से काफी प्रश्न आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं। तो भाई साहब चीन के बारे में आप नोट डाउन करना, क्या नोट डाउन करोगे, देखो चीन में क्या है दोस्त, चीन के अंदर है चीन का जो संघाई देश है, इस संघाई देश में एससीओ का मुख्यालय है, एससीओ का मुख्यालय है। ये भी आप याद रखना, पूछ लेता है कि एससीओ का मुख्यालय कहां पर है, चीन के संघाई देश के अंदर। नेक्स्ट का बात करें कि सर चीन की संसद को क्या कहा जाता है, तो प्यारे बच्चे चीन की संसद को कहा जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है चीन की संसद को। इसके बाद सर चीन में एक स्पेस एजेंसी है, जैसे हमने भारत की कौन सी है प्यारे बच्चे, बताओ एक बार, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। चीन की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है दोस्त CNSA। ठीक है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये है इसका पूरा नाम। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करूं कि सर यहां का जो राष्ट्रीय खेल है, चीन का जो राष्ट्रीय खेल है, कल या परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय खेलों के बारे में। तो प्यारे बच्चे ये कौन सा है, टेबल
टेबल टेनिस क्या हो गया यहाँ का राष्ट्रीय खेल। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया, टेबल टेनिस। इसके बाद सर चीन का राष्ट्रीय पशु, तो भाई साहब चीन का राष्ट्रीय पशु क्या है, चाइनीज ड्रैगन। चाइनीज ड्रैगन क्या हो गया प्यारे बच्चे, यहाँ का राष्ट्रीय पशु हो गया यहाँ का चीन का। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही चल रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद और क्या पूछ सकता है आपसे। इसके बाद देखो एक पॉइंट यहां पर ये नोट करना कि सर जी जो चीन है, चीन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन जो है, चीन दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन है। और चीन के बारे में एक पॉइंट और नोट कर लेना कि सर्वाधिक मछली कहां पकड़ी जाती है। सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला जो देश है, ये देश कौन सा है प्यारे बच्चे, ये देश है चीन। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट क्या नोट करोगे कि सर चीन का शोक किसे कहा जाता है। तो भाई साहब चीन का शोक किसे कहा जाता है, हवांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। या फिर इस हवांगो नदी को एक नाम और दिया गया है क्या, पीली नदी भी कहा जाता है चीन का शोक। ठीक है, इसके बाद यहां पर नोट कर लीजिए कि सर चीन को जो है एशिया का मरीज भी कहा जाता है। चीन को एशिया का मरीज भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, चीन को। एशिया का मरीज भी चीन को कहा जाता है। अगर यहां से आपसे प्रथम राष्ट्रपति से आपसे प्रश्न पूछ ले कि चीन का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, भाई साहब सायनाल सेन कौन था, यहाँ का प्रथम राष्ट्रपति था चीन का। इसके बाद और क्या बच गया, बिल्कुल सब कुछ हो गया चीन के बारे में। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल इसरो है भारत की स्पेस एजेंसी। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर किसकी, डोज के बारे में कि सर चीन की संसद के नए प्रीमियर के रूप में किसे नामित किया गया है। तो भाई साहब अभी हाल ही में नामित किया गया है किसे, ली कियांग को अभी हाल ही में नामित किया गया है भाई। नेक्स्ट सर किसने संचार उपग्रह झोंगसिंग 26 का प्रक्षेपण करा है। तो प्यारे बच्चे ये जो प्रक्षेपण है ये करा गया है चीन के द्वारा। किसके द्वारा, चीन के द्वारा ये प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट देखें कि चीन ने कहां पर अपने नए दूत किसको, चीन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है। तो भाई साहब नया विदेश मंत्री बनाया गया है किसे, चीन गांग को। कहां पर, अमेरिका के अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट सर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में शीर्ष स्थान पर कौन रहा। तो प्यारे बच्चे शीर्ष स्थान पर रहा है चीन। मेंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया गया। ये जो लैब मॉड्यूल लॉन्च किया गया है, पहली बात तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कहां पर, अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए। ठीक है, किसके लिए किया गया है, अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया है। अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए ये लॉन्च किया गया है भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सागर जी गुड मॉर्निंग आपको भी, है ना। चलिए इसके बाद अपन बात करें सर किसकी सफलता सीरीज के बारे में, अपने सपनों की सीरीज, अपनी सफलता की सीरीज, सफलता सीरीज। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या पहला पढ़ो और अपना जो आंसर है अपने मन में रखना। लास्ट में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जब ये स्लाइड खत्म हो जाए पूरी कि सर मेरे 5 में से कितने क्वेश्चन मेरे सही थे। देखो कि महिलाओं की नसबंदी कहलाती है। तो प्यारे बच्चे देखो महिलाओं की नसबंदी भी होती है और पुरुषों की नसबंदी भी होती है। देखो महिलाओं की जो नसबंदी होती है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वैक्सेटोमी। इसको तो कहा जाता है क्या, वैक्सेटोमी इसे कहा जाता है। और अगर आपसे पुरुषों की नसबंदी पूछ ले तो भाई साहब पुरुषों की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है प्यारे बच्चे, ट्यूबेक्टोमी कहलाती है पुरुषों की नसबंदी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कि सर लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। कौन कौन से सहजीवी मौजूद होते हैं। तो प्यारे बच्चे लाइकेन कवक और शैवाल का पहला प्यार। ठीक है, कवक और शैवाल जो मिलकर बनते हैं क्या बनते हैं, लाइकेन बनते हैं। नेक्स्ट सर पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है। ऐसा जो पित्त होता है, पित्त की भूमिका क्या होती है, ये जो वसा होती है इस वसा का ये पायसीकरण करता है। ठीक है, इस वसा का क्या करता है दोस्त, ये पायसीकरण करता है क्या, पित्त।
कई बार अपन खांसी चलती है या फिर उल्टी आती है तो देखो पीला पीला नहीं निकलता मुंह में से, पीला पीला निकलता है मुंह में से, वो होता है पित्त। नेक्स्ट सर, कौन सा जीव एक कॉलोनियल के स्वरूप में रहता है? तो प्यारे बच्चे कॉलोनियल के स्वरूप में क्या रहता है? ये रहता है भाई साहब वोलवॉक्स, वोल्वॉक्स रहता है कॉलोनियल के स्वरूप में। नेक्स्ट बात करें कि सर प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? तो प्रयोगशाला में प्रयोग होता है कौन सा? लिटमस पत्र, वो किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? तो प्यारे बच्चे वो प्राप्त किया जाता है रोसेला से, रोसेला नामक लाइकेन से ये प्राप्त किया जाता है। क्या? लिटमस पत्र। ठीक है, लिटमस पत्र। और एक चीज और यहां पर नोट कर लेना कि जो देखो जो लिटमस पत्र होता है अम्ल और क्षार पर कार्य करता है। अम्ल तो जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट देखिए सर प्रश्न संख्या 2 कि हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामित हुई है? कौन नामांकित हुई है भाई? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो केरल की पहली ट्रांसजेंडर नामांकित हुई है कौन? पद्मा लक्ष्मी। ऐसा पद्मा लक्ष्मी नामित हुई है केरल की पहली ट्रांसजेंडर के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें सर ऑप्शंस की कि ललित कुमार गुप्ता ये कौन है भाई? तो भाई साहब जो ललित कुमार गुप्ता है ये कौन है? ये कल ही बताया था मैंने, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी। ठीक है, नेक्स्ट सर जी कृष्ण कुमार। तो भाई साहब जी कृष्ण कुमार ये कौन है? ये है प्यारे बच्चे बीपीसीएल का अध्यक्ष, बीपीसीएल का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट इसके बाद सर विमल कपूर है प्यारे बच्चे हनीवेल जो कंपनी है, हनीवेल कंपनी के सीईओ है। हनीवेल कंपनी के क्या है प्यारे बच्चे? ये सीईओ है। यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी दोस्त? केरल की। तो भाई साहब केरल की राजधानी नोट कर लेना, तिरुवनंतपुरम क्या है प्यारे बच्चे? केरल की राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है बताओ? मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। अब तो याद हो गया होगा यार ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है भाई साहब आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान कौन है प्यारे बच्चे? ये यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। ठीक है, बिल्कुल। अंजलि जी गुड मॉर्निंग आपको भी, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट मैं अगर बात करूं सर किसकी? नेक्स्ट देखिए सर सफलता सीरीज के बारे में। देखो भाई प्रश्न संख्या पहला देखो ये क्या कहता है, देखो और आंसर देने की कोशिश करना कि सर जीन का कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो जीन होता है प्यारे बच्चे, जीन की कार्यात्मक इकाई होती है सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन होती है जीन की कार्यात्मक इकाई। नेक्स्ट सर वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला जो वर्णक है उस वर्णक का क्या नाम है? तो भाई साहब जो वर्णक है वो वर्णक कौन सा है? फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन है उस वर्णक का नाम, फाइकोसाइनिन है उस वर्णक का नाम भाई। नेक्स्ट सर संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां पर वायुदाब कैसा होता है? जहां पर प्यारे बच्चे वायुदाब बिल्कुल उच्च होता है, बिल्कुल हाई होता है। नेक्स्ट सर भारतीय रेल द्वारा विश्व के प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, उस ट्रेन का नाम बताइए। ये महत्वपूर्ण है दोस्त, ये अति महत्वपूर्ण हो सकता है। देखो उद्घाटन किया गया था और उस ट्रेन का क्या नाम था? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ठीक है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस उस ट्रेन का नाम था, लाइफ लाइन एक्सप्रेस उस ट्रेन का नाम था। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है जो अभी SSC-GD का पेपर हुआ था उसके अंदर। नेक्स्ट सर डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चे डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक है एम राजशेखर। कौन है? एम राजशेखर है इस पुस्तक के लेखक भाई। चलिए नेक्स्ट चलें अपन, बिल्कुल प्रश्न संख्या 3 कि सर हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने की योजना अब बना रही है? तो भाई साहब कौन सी राज्य सरकार बना रही है हाथियों की सुरक्षा के लिए? तो प्यारे बच्चे बिल्कुल, है ना, तो
हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गजमित्र बना रही है। सुरक्षा योजना कौन सी? पश्चिम बंगाल की सरकार बना रही है। और क्यों बना रही है? तो भाई साहब देखो, जो हाथी और मनुष्यों के बीच का जो संबंध है, इस संबंध को मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए जो ये योजना है, ये बनाई जा रही है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। बात करूं सर मैं यहां पर पश्चिम बंगाल की, तो भाई साहब राजधानी क्या हो गई? पश्चिम बंगाल की राजधानी हो गई दोस्तों कोलकाता। और एक चीज यहां पर नोट कर लेना, कोलकाता जो है प्यारे बच्चे हुगली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। नेक्स्ट सर, यहाँ के जो वर्तमान में जो सीएम है, सीएम कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कौन है? यहाँ के वर्तमान में सीएम है। और यहाँ के वर्तमान में अगर आपसे राज्यपाल पूछे तो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस, ये अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं भाई। देखो देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो अगर आप सीखना चाहते हो ना कोई चीज, अगर आप सीखना चाहते हो तो भाई बच्चे बन के सीखो, है ना? बच्चे बन के सीखो, तब आपको जल्दी समझ में आएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो देखो एक छोटा सा उदाहरण देख लो। जो ABCD है अपन ने कब सीखी थी? आपने भी स्कूल में सीखी थी, मैंने भी स्कूल में सीखी थी, लेकिन वो आज तक भी याद है ना अपने को, आज तक भी याद है। क्यों? क्योंकि उस टाइम अपन छोटे बच्चे थे और जो टीचर पढ़ाता था वो अपने को ये अपने मन में उस टाइम ये था कि यार ये बंदा जो पढ़ा रहा है वो बिल्कुल सही पढ़ा रहा है अपने को, है ना? और उस टाइम बिल्कुल जो भी वो कहता था उसकी सारी बातें अपन मानते थे और बिल्कुल निष्पक्ष भाव से अपन पढ़ते थे। वही मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए आप बच्चे बन जाओ, ठीक है? बड़े मत बनो, बच्चे बन जाओ। 5-7 महीने की बात है। जो करवा रहे हैं बिल्कुल अच्छा करवा रहे हैं, आपको खुद को पता है, खुद समझदार हो, काफी पेपर भी दे चुके होगे। मैं ये नहीं कहता कि पहली बार तैयारी कर रहे हो, काफी लोग ऐसे भी हैं जो जो अभी क्लास देख रहे हैं, काफी लोग पेपर भी दे चुके हैं, काफी पेपर उन्होंने एक्सपीरियंस भी कर लिया है और उनको ये भी पता है कि यार ये जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो कंटेंट है, कंटेंट भी शानदार है, ठीक है? तो बात मेरी कहने का तात्पर्य क्या है कि आप जब भी सीखो ना तो भाई एक छोटे बच्चे की तरह सीखने का प्रयास करो, है ना? चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट अपन बात करें, देखो किसकी सर? पश्चिम बंगाल के बारे में, ठीक है बच्चे? पश्चिम बंगाल के बारे में अगर मैं यहां पर आपसे थोड़ी सी चर्चा करूं कि सर पश्चिम बंगाल से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पुटअप होते हैं। कुछ आप देख लो, थोड़ा सा याद कर लो, थोड़ा सा लिख लो। देखो पश्चिम बंगाल, अगर मैं बात करूं कि सर पश्चिम बंगाल की जो स्थापना है तो प्यारे बच्चे स्थापना कब होती है? 1 नवंबर सन 1956 के अंदर गुरुजी इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट सर, पश्चिम बंगाल की जो भाषा है, भाई साहब जो भाषा है, भाषा कौन सी चलती है? तो प्यारे बच्चे भाषा चलती है यहाँ की बंगाली। अगर मैं यहां से आपसे प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में पूछूं तो प्यारे बच्चे प्रफुल्ल चंद्र घोष। प्रफुल्ल चंद्र घोष कौन हो गए यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री। अगर प्रथम राज्यपाल अगर आपसे पूछ ले तो भाई साहब फानी भूषण चक्रवर्ती। कौन है? फानी भूषण चक्रवर्ती। फानी भूषण चक्रवर्ती, ये कौन हो गए? यहाँ के प्रथम राज्यपाल हो गए। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं कि सर यहाँ का जो राजकीय पशु है, भाई साहब राजकीय पशु कौन सा है? फिशिंग कैट। फिशिंग कैट क्या हो गया? यहाँ का राजकीय पशु हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर सर जी यहाँ से आप हमसे क्या पूछ ले कि पश्चिम बंगाल का जो राजकीय फूल है, फूल आप नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? सैफाली। सैफाली हो जाएगा यहाँ का राजकीय फूल। अगर यहाँ से राजकीय पेड़ आपसे पूछ ले तो प्यारे बच्चे पेड़ क्या हो गया? चेटियन हो गया यहाँ का राजकीय पेड़। और अगर यहाँ से आपसे पक्षी पूछ ले कि पश्चिम बंगाल का जो राजकीय पक्षी है, तो भाई साहब पक्षी कौन सा हो गया? ये हो गया सफेद गर्दन का किंगफिशर। सफेद गर्दन का किंगफिशर, ये क्या हो गया? यहाँ का राजकीय पक्षी हो गया। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट आप नोट कर लेना, जैसे कि क्या है कि सर यहाँ का जो सबसे बड़ा नगर है, इसका पश्चिम बंगाल का जो सबसे बड़ा नगर है, तो प्यारे बच्चे सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कोलकाता हो गया सबसे बड़ा नगर। इसके बाद कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य भी हैं, यहां पर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य भी है। पहला लोक नृत्य नोट डाउन कर लेना
कि राम भेसे गंभीरी, राम भेसे गंभीरी, ये एक यहां राम भेसे गंभीर, एक नोट कर लेना। जाया, एक करना कीर्तन, ठीक है, जाया कीर्तन। फिर एक नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चे काठी, एक नोट डाउन कर लेना महाल, और एक नोट डाउन कर लेना ढाली, ठीक है। ये तो क्या हो गए यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य हो गए। इसके बाद कि सर यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां भी हैं, यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण प्यारे बच्चे क्या हैं, यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां भी है, जिसमें नदियों के नाम आप नोट डाउन कर लेना। हुगली, हुगली गंगा, हुगली गंगा भागीरथी, ठीक है, हुगली गंगा भागीरथी, और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना दामोदर, ठीक है दोस्त। ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद और क्या पूछ सकता है, और दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की सीमा जो है किन किन राज्यों से इसकी सीमा लगती है। तो भाई साहब सीमा जो है इसकी सिक्किम से लग सकती है, ठीक है, तो लग सकती क्या है, लगती है सिक्किम से लगती है, और एक लगती है असम से, असम से भी इसकी सीमा लगती है। एक लगती है प्यारे बच्चे इसकी सीमा किससे, उड़ीसा से भी इसकी सीमा लगती है। एक लगती है बिहार से भी लगती है। एक लगती है किससे, झारखंड से लगती है, और एक लगती है बांग्लादेश से, इनसे भी इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। नौकरी लगने के बाद गुरुजी घूमने तो जाएंगे, और घूमने कहां पर जाएंगे, देखो एक तो जाएंगे भाई साहब कहां पर, शांति निकेतन। ये कहां पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है शांति निकेतन। इसके बाद एक यहां पर जाएंगे जूलॉजिकल गार्डन, मैडम के साथ जाएंगे जूलॉजिकल गार्डन, ठीक है, जूलॉजिकल गार्डन जाएंगे मैडम के साथ। इसके बाद नेक्स्ट सर, इसके बाद कहां जाएंगे, विक्टोरिया मेमोरियल जाएंगे। एक यहाँ का पर्यटक स्थल कौन सा है, विक्टोरिया मेमोरियल। एक नोट डाउन कर लेना पारसनाथ मंदिर, ठीक है, एक कौन सा हो गया, पारसनाथ मंदिर। और एक लास्ट नोट कर लेना कौन सा, बेलूर मठ एक लास्ट नोट डाउन कर लेना। इसके बाद कि सर जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में जिले कितने हैं, भाई साहब 23 अभी वर्तमान में जिले हैं, बढ़ जाएं कल उसका कुछ पता नहीं। लोकसभा की सीटें हैं 42, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 16 यहां पर राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर किसकी, सर केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का जो आग्रह किया है, ये आग्रह किसके द्वारा किया गया है दोस्त, ये आग्रह किया गया है प्यारे बच्चे पश्चिम बंगाल के द्वारा इसका आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया, और ये किसने, और ये कौन है, तो भाई साहब ये है कौन, ये है पूर्व डीजीपी वीरेंद्र है यहाँ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त। राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है, और ये जो उद्घाटन है ये किसके द्वारा करा गया है, पीएम मोदी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है प्यारे बच्चे, पीएम मोदी के द्वारा करा गया है। कहां पर किया गया है, कोलकाता के अंदर, कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। चलिए बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें भाई साहब किसकी, सफलता सीरीज के बारे में। देखो प्रश्न संख्या पहला देखो क्या कहता है कि सर फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने करा। तो प्यारे बच्चे जो नेतृत्व है, ये नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट सर भारत छोड़ो प्रस्ताव की अनुशंसा किसने करी थी। तो प्यारे बच्चे भारत छोड़ो प्रस्ताव की अनुशंसा जो करी गई थी, ये करी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी थी। और जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये कब हुआ था, 1942 के अंदर, 8 अगस्त 1942 में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट सर विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो प्यारे बच्चे किस राजा के साथ लड़ा था, ये लड़ा था दोस्तों कुली कुतुब शाह के साथ, कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा गया था। नेक्स्ट
सर स्वप्रवास दत्ता के लेखक कौन है? अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है स्वप्रवास दत्ता। इसके लेखक हैं प्यारे बच्चे भास। भास है इस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट सर काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो प्यारे बच्चे काकतीय वंश का जो संस्थापक था ये था बीटा प्रथम। कौन था? बीटा प्रथम था काकतीय वंश का संस्थापक। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें प्यारे बच्चे प्रश्न संख्या 4 की, कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय मानविकी पदक मिलेगा? तो प्यारे बच्चे ये किसे मिलने वाला है? देखो, जब ये मिलने वाला है किसे? मिंडी केलिंग को। मिंडी केलिंग को मिलने वाला है राष्ट्रपति से, और ये भारतीय मूल की है ना। और जो भारतीय मूल की है, और ये क्या है दोस्तों? ये है क्या? ये है कॉमेडियन। ये कॉमेडियन है, जैसे कपिल शर्मा है वैसे ही ये कॉमेडियन है, और कहां पर है? अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें सर किसकी? शिव शंकरी की। तो प्यारे बच्चे शिव शंकरी कौन है? शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट सर डेविड चिपरफील्ड, ये क्या है? तो प्यारे बच्चे इन्हें जो है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिल चुका है 2023 का। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिल चुका है 2023 का। नेक्स्ट हरि बालकृष्णन। तो हरि बालकृष्ण कौन है दोस्तों? इन्हें जो है 2023 का मार्कोनी पुरस्कार मिल चुका है। 2023 का मार्कोनी पुरस्कार इन्हें दिया जा चुका है। ठीक है, अब यहां पर बात है किसकी दोस्तों? अमेरिका की। तो प्यारे बच्चे यहां पर नोट डाउन कर लेना, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। करेंसी क्या हो गई? डॉलर करेंसी है। राष्ट्रपति कौन है? तो प्यारे बच्चे राष्ट्रपति है जो बाइडेन। जो बाइडेन हो गए राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति आपसे पूछे तो भाई साहब कमला हैरिस। कमला हैरिस कौन हो गई यहाँ की वर्तमान में उपराष्ट्रपति। ठीक है, और नासा का जो मुख्यालय है ये कहां पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर ही नासा का मुख्यालय भी है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी यहीं पर ही है। नेक्स्ट अपन बात करें सर सफलता सीरीज के बारे में, कि सर भारतीय उच्चायुक्त का पद किस अधिनियम से सृजित हुआ था? जो भारतीय उच्चायुक्त है इसका जो पद है 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, जो भारत सरकार अधिनियम है, इस अधिनियम से सृजित हुआ है भाई। इस अधिनियम से सृजित हुआ है। बिल्कुल आयरन मैन, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही है अंजलि जी। नेक्स्ट सर पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो प्यारे बच्चे पिछड़ी जनजाति के जो सभापति थे जिनका नाम क्या था? इनका नाम था, नोट कर लेना, काका साहेब कालेलकर। काका साहेब कालेलकर है इनका नाम। ठीक है, चलिए राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का जो संवैधानिक प्रमुख होता है प्यारे बच्चे ये होता है राज्यपाल। राज्यपाल होता है इनका प्रमुख। चौथा प्रश्न देखो, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ करा? तो प्यारे बच्चे जो महाड़ सत्याग्रह है ये आरंभ करा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये जो महाड़ सत्याग्रह है ये आरंभ करा था। नेक्स्ट सर किस स्थल से 11 समाधानों तथा 8 चूल्हों के अवशेष मिले हैं? तो प्यारे बच्चे अवशेष कहां से मिले हैं? ये अवशेष मिले हैं सराय नाहर राय से मिले हैं 8 चूल्हों और 11 समाधानों के अवशेष भाई। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 5 देखें। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 देखिए। बिल्कुल बिल्कुल कि सारा दिन गुजर जाता है खुद को समेटने में, कि सारा दिन गुजर जाता है खुद को समेटने में, फिर रात को उसकी याद की हवा चलती है और हम फिर बिखर जाते हैं। क्या बात।
बिल्कुल सही है कि सारा दिन गुजर जाता है खुद को समेटने में, कि सारा दिन गुजर जाता है खुद को समेटने में, फिर रात को उसकी याद चलती है, फिर रात को उसकी यादों की हवा चलती है और हम फिर बिखर जाते हैं। ठीक है, रुक जाओ शायरों, एक जाओ देख। चलो देखो भाई, नेक्स्ट बात करें कि सर हाल ही में किसे आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ के एमडी व सीईओ के रूप में नियुक्त करा गया है? तो प्यारे बच्चे, नियुक्त किसे करा गया है? नियुक्त करा गया है अनूप बागची को। अनूप बागची को नियुक्त करा गया है आईसीआईसीआई लाइफ के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करा गया है। अब बात आती है सर के आर पार्वती। भाई साहब, के आर पार्वती कौन है? तो प्यारे बच्चे, के आर पार्वती है क्या? ये है तजाकिस्तान में है ये, तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर। तो तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर। तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कौन है? के आर पार्वती है। के कृतिवासन की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चे, टीसीएस के सीईओ है। दीपक मोहंती कौन है? पीएफआरडीए। ठीक है, पीएफआरडीए के सीईओ हैं ये, पीएफआरडीए के अध्यक्ष, पीएफआरडीए के क्या है? अध्यक्ष है। नेक्स्ट अगर बात करो सर किसकी? आईसीआईसीआई के बारे में, आईसीआईसीआई। ठीक है, आईसीआईसी के बारे में बात करें दोस्तों, 1994 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है, अध्यक्ष नोट कर लेना, अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ठीक है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी कौन है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और अगर इसके वर्तमान में आपसे सीईओ पूछे तो प्यारे बच्चे, इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? संदीप बख्शी कौन है? इसके वर्तमान में सीईओ है। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें किसकी दोस्तों? सफलता सीरीज में वापस से, कि सर ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? जब ग्लेशियर से कोई बर्फ पिघलती है तो भाई साहब उस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चे, उस क्रिया को कहा जाता है अपक्षरण। ठीक है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? अपक्षरण उस क्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में धरातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? तो प्यारे बच्चे, सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है? कृषि के अंदर उपयोग होता है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक जो राज्य है भाई साहब, राज्य कौन सा है? ये है पश्चिम बंगाल। पैसे पटसन और पैसे क्या हो गया? पश्चिम बंगाल हो गया। नेक्स्ट सर, सिगरेट लाइटर में, लेटर नहीं लाइटर है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो भाई साहब, सिगरेट लाइटर के अंदर होती है ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट सर, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला पूछा है, अति महत्वपूर्ण है भाई साहब। प्रथम भारतीय महिला थी आशापूर्णा देवी। ठीक है, आशापूर्णा देवी है। और ये जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप एक बार इसे जरूर नोट करना भाई, अलग से नोट कर लेना इसको स्टार लगा के। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें भाई साहब प्रश्न संख्या 6, कि सर हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो प्यारे बच्चे, शीर्ष पर तो कौन रहा है? शीर्ष पर रहा है फिनलैंड। शीर्ष पर रहा है कौन? फिनलैंड रहा है शीर्ष पर। दूसरे नंबर पर रहा है भाई डेनमार्क। तीसरे नंबर पर है आइसलैंड। और अपना जो भारत है, भारत भाई साहब रहा है प्यारे बच्चे 125 नंबर पर भारत रहा है। अब बात आती है कि सर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ये भाई साहब जारी कौन करता है? तो प्यारे बच्चे, ये जारी करता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क
यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है इसे जारी करता है। अब बात आती है कि सर किसकी, फिनलैंड की। तो भाई साहब फिनलैंड की आपसे राजधानी पूछ सकता है। देखो हेलेंस की, फिनलैंड की राजधानी क्या होगी प्यारे बच्चे, हेलेंस की होगी फिनलैंड की राजधानी। करेंसी अगर आपसे पूछे तो भाई साहब यूरो, यूरो क्या हो गई, करेंसी हो गई। अगर यहां से प्रथम पीएम के, अगर यहां से आपसे पीएम पूछे तो भाई साहब सना मारिन, सना मारिन कौन है प्यारे बच्चे, यहाँ की प्रधानमंत्री है। और राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति का नाम नोट डाउन कर लेना, सोली निनिस्टो, सोली निनिस्टो कौन हो गए दोस्तों, यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हो गए, यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हो गए कौन, सोली निनिस्टो भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें वापस से किसकी दोस्तों, वापस से बात करते हैं सफलता सीरीज में कि सर बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो प्यारे बच्चे जो बीज बचाओ आंदोलन का जो संबंध है ये है आपके उत्तराखंड राज्य से, उत्तराखंड राज्य से संबंध है बीज बचाओ आंदोलन का। मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता कौन माने जाते हैं, तो प्यारे बच्चे ये कौन माने जाते हैं, डब्ल्यू बेटेसन, डब्ल्यू बेटेसन माने जाते हैं। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण क्या है, तो भाई साहब जो उदाहरण है ये सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। और ये प्राकृतिक उदाहरण है एक प्रकार का। समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, अति महत्वपूर्ण है भाई साहब, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो प्यारे बच्चे सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इजी प्रश्न है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। कि सर लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें क्यों है, क्योंकि भाई साहब उसमें जो है जल अपघटक एंजाइम होता है, उसमें जो है जल अपघटक एंजाइम होता है, उसमें क्या होता है, जल अपघटक एंजाइम उसके अंदर होता है भाई। नेक्स्ट अपन बात करें सर प्रश्न संख्या 7 की कि सर हाल ही में किस देश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया, तो प्यारे बच्चे किसके द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों, नोट कर लेना। देखो हाल ही में किस देश ने जारी किया है प्यारे बच्चे, पहली बात तो बांग्लादेश के द्वारा जारी किया गया है सबमरीन बेस। और इसका नाम क्या रखा गया है, इसका अगर आपसे नाम पूछ ले तो प्यारे बच्चे नाम नोट कर लेना, शेख हसीना पनडुब्बी, ठीक है। बीएनएस शेख हसीना पनडुब्बी, बीएनएस शेख हसीना पनडुब्बी है इसका नाम। नेक्स्ट अपन बात करें सर बांग्लादेश की, तो भाई साहब राजधानी ढाका, करेंसी टका, ठीक है, राजधानी ढाका, करेंसी टका। पीएम कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना हो गई क्या प्रधानमंत्री। और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति अगर आपसे पूछ ले तो प्यारे बच्चे राष्ट्रपति नोट डाउन कर लेना, मोहम्मद साबुद्दीन, अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं ये मोहम्मद साबुद्दीन कौन हो गए, यहाँ के वर्तमान में अब प्रधानमंत्री हो गए भाई, ठीक है बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट पर बात करें भाई साहब किसकी, कि सर वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा। और ये जो सम्मेलन है प्यारे बच्चे ये कहां पर शुरू होगा, ये शुरू होगा आपका बांग्लादेश के अंदर। कहां पर शुरू हो गया भाई साहब, बांग्लादेश के अंदर ये शुरू किया जाएगा। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, भाई साहब किस क्रिकेटर के द्वारा करी गई है, रूबल हुसैन के द्वारा, रूबल हुसैन के द्वारा करी गई है। नेक्स्ट वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज, ये पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन थे दोस्तों, ये थे कौन, तमीम इकबाल है। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों किसकी, नेक्स्ट अपन बात करें सर वापस से सफलता सीरीज के बारे में। वापस से सफलता सीरीज देखो कि सर यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है। जो यूजेनिक्स होता है प्यारे बच्चे अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण जो मनुष्य के अंदर जो परिवर्तन होता है, फेरबदल के कारण मनुष्य में हुआ परिवर्तन, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है,
यूजेनिक्स कहा जाता है, जिसके द्वारा ये अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मनुष्य के अंदर जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को ये कहा जाता है। नेक्स्ट, सर डाउन सिंड्रोम ग्रसित व्यक्तियों में कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? तो प्यारे बच्चे कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? अल्जाइमर। अल्जाइमर रोग जो होता है सर्वाधिक पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? वैसा पूर्ण पाचन ये कहां पर होता है? छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर जो पूर्ण पाचन होता है प्यारे बच्चे ये होता है। नेक्स्ट, सर कौन सी प्रेसी टू किल राजीव गांधी ये नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? के रंगोथमन। के रंगोथमन के द्वारा लिखी गई है भाई, के रंगोथमन के द्वारा लिखी गई है। सर दुर्गेश नंदिनी के लेखक, भाई साहब दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी है। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या है? दुर्गेश नंदिनी के लेखक है। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें प्यारे बच्चे किसकी? 8वें प्रश्न की, कि हाल ही में ISSF निशानेबाजी विश्व कप कहां पर शुरू हुआ है? तो भाई साहब पहली बात तो ये कहां पर शुरू हुआ है? भोपाल के अंदर। भोपाल के अंदर ये शुरू हुआ है। और कब से शुरू हुआ है? 21 मार्च से। 21 मार्च से ये शुरू हुआ है। ठीक है, और भोपाल के अंदर ये पहली बार हुआ है। भोपाल में पहली बार हुआ है। इससे पहले ये कहां होता था? इससे पहले ये होता था कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। इससे पहले कहां होता था? नई दिल्ली के अंदर ये होता था। और इसके जो मुख्य अतिथि हैं, इसके जो प्यारे बच्चे मुख्य अतिथि हैं, ये कौन है? यहाँ के वर्तमान में सीएम। और सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान ये कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यही इसके क्या है? मुख्य अतिथि हैं भाई। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर कि 13वां ICC पुरुष विश्व कप 2023 जीता गया। और ये किसके द्वारा जीता गया दोस्तों? ये जीता गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट सर फीफा महिला विश्व कप 2023 ये जीता गया किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया। एक तो जीता गया है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के अलावा एक जीता गया है न्यूजीलैंड। ठीक है, एक जीता गया है किससे? न्यूजीलैंड से भी जीता गया है। नेक्स्ट सर विश्व बैडमिंटन 2026 ये कहां पर आयोजित होगा? तो दोस्तों ये आयोजित होगा कहां पर? भारत के अंदर ये आयोजित होगा। नेक्स्ट देखिए सर सफलता सीरीज के बारे में। नेक्स्ट देखो कि सर किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो प्यारे बच्चे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। और किसे कहा जाता है दोस्तों? जो ताम्र पाषाण युग होता है, जो ताम्र पाषाण युग होता है इसे कहा जाता है। नेक्स्ट सर मौर्य वंश के किस वंश का राज स्थापित हुआ? मौर्य वंश के किस वंश का राज स्थापित हुआ था? नेक्स्ट बात करें कि सर मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज हुआ था? शुंग वंश का। मौर्य वंश के बाद कौन आया था? शुंग वंश आया था। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो प्यारे बच्चे किस सुल्तान से कर दिया था? गयासुद्दीन तुगलक से। गयासुद्दीन तुगलक से भेंट करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? जो जयप्रकाश नारायण थे ये थे दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से ये संबंधित थे। और ये कब हुआ था? 1942 के अंदर, 8 अगस्त 1942 के अंदर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जयप्रकाश नारायण जो है इन्हें अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो प्यारे बच्चे किस नगर में आयोजित करी गई थी? ये आयोजित करी गई थी पाटलिपुत्र के अंदर। कहां पर? पाटलिपुत्र के अंदर ये आयोजित करी गई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 9 कि सर हाल ही में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए किसके साथ समझौता करा है? तो प्यारे बच्चे किसके साथ समझौता करा है? IOCL के साथ समझौता करा है। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब होती है? 1959 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है इसका? नई दिल्ली के अंदर क्या है दोस्त? इसका मुख्यालय है। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य कौन है इसके वर्तमान में
अध्यक्ष भाई, ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर वापस से सफलता सीरीज की कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ था। भाई साहब किस राजा के शासन काल में हुआ था, यह हुआ था कनिष्क के शासन काल के अंदर, ठीक है, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट सर किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी है, ठीक है, और यह कारनामा किसने करा था, तो भाई साहब ये कारनामा किया था लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड लिटन ने जो है ये कारनामा कर दिया था। नेक्स्ट सर सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि सभी राज्यों के अंदर जो है हाई कोर्ट होगा, ये किस संविधान, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है, ये कहा गया है आर्टिकल 214 में, ठीक है, आर्टिकल 214 के अंदर। नेक्स्ट सर राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, फजल अली थे इसके अध्यक्ष। और ये जो समिति है कौन सी समिति के द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था फजल अली समिति के द्वारा। वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो भाई साहब क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्यारे बच्चे अभिवहन, अभिवहन ये कहलाता है भाई, ठीक है। और चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें आज का लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में पैट्रिक फ्रेंच का निधन हुआ है, वे कौन थे। वैसा पैट्रिक फ्रेंच जो पैट्रिक फ्रेंच थे एक ये ब्रिटिश लेखक थे, ठीक है, ये क्या थे, एक ब्रिटिश लेखक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट सफलता सीरीज में देखो एक बार कि सर अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, भाई साहब किस नाम से जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है सवाना घास के मैदान, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, सवाना घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। भूकंप तीव्रता को किससे मापा जाता है, भाई साहब भूकंप तीव्रता को रिक्टर स्केल से मापा जाता है, इससे रिक्टर स्केल से मापा जाता है भाई। चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है, भाई साहब किन राज्यों में प्रचलित है, तो प्यारे बच्चे ये है आपके राजस्थान राज्य के अंदर प्रचलित है भाई। इसके बाद टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो भाई साहब किस ऊर्जा को किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों मैकेनिकल ऊर्जा को, ठीक है, मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट सर याकोहामा रणनीति किससे संबंधित है, तो याकोहामा रणनीति है यह है दोस्तों आपदा प्रबंधन से, किससे संबंधित है, आपदा प्रबंधन से क्या है ये संबंधित है भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों किसकी, अगली स्लाइड के अंदर देखो आज का जो स्टैटिक का टॉपिक है बिल्कुल दोस्तों आज का जो अपना स्टैटिक का टॉपिक है ये क्या रहने वाला है दोस्तों, ये है अपना भारतीय और उनके उपनाम, भारतीय शहर और उनके उपनाम। इनसे जो है एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, तो आप देखो कम से कम 30-35 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं, तो उसका जल्दी से फास्टली से इसे जो है आप नोट डाउन कर लेना। देखो क्या कहा जाता है, देखो ईश्वर का जो निवास स्थान है ये किस शहर को कहा जाता है, देखो एक बार देखो किस शहर को कहा जाता है, ये कहा जाता है दोस्तों प्रयागराज को। ईश्वर का जो निवास स्थान है ये किसे कहा जाता है, प्रयागराज को कहा जाता है। बोस्टन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है क्या, बोस्टन ऑफ इंडिया कहा जाता है। महलों का शहर, तो प्यारे बच्चे महलों का शहर कहा जाता है किसे, कोलकाता को कहा जाता है क्या, महलों का शहर। झीलों का शहर कहा जाता है श्रीनगर को, झीलों का शहर कहा जाता है किसे, श्रीनगर को। देखो ये तो है भारत के अंदर झीलों का शहर। आप मुझे ये बताओ कि विश्व के अंदर झीलों का शहर किसे कहा जाता है, विश्व के अंदर झीलों का शहर किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट सर रेलियों का शहर कहा जाता है प्यारे बच्चे नई दिल्ली को, रेलियों का शहर कहा जाता है किसे, नई दिल्ली को। मंदिरों का शहर, तो भाई साहब मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, वाराणसी को कहा जाता है क्या, मंदिरों का शहर। नेक्स्ट एशिया का अंडों का कटोरा कहा जाता है किसे, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है एशिया का अंडों का कटोरा। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है,
बेंगलुरु को कहा जाता है गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। भारत का प्रवेश द्वार, वैसा भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भारत का स्वर्ग, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को कहा जाता है भारत का स्वर्ग। और देखो जो जो झीलों का शहर है विश्व के अंदर कौन सा है? फिनलैंड। फिनलैंड कौन सा हो गया? झीलों का शहर विश्व के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें सर किसकी? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो भाई साहब मैनचेस्टर ऑफ इंडिया ये किसे कहा जाता है प्यारे बच्चे? ये कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद को कहा जाता है जो कि गुजरात के अंदर मौजूद है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर ये किसे कहा जाता है? तो भाई साहब कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को कहा जाता है जो कि कोयम्बटूर को कहा जाता है। नेक्स्ट गुलाबी शहर, पिंक सिटी। पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। नेक्स्ट सर पहाड़ियों की रानी, वैसा पहाड़ियों की रानी किसे कहेंगे? मसूरी को। मसूरी को कहा जाता है पहाड़ियों की रानी। भारत का सिलिकॉन वैली, भारत का जो सिलिकॉन वैली है ये कहा जाए किसे? बंगलुरु को। बंगलुरु को कहा जाता है बंगलुरु को कहा जाता है भारत का सिलिकॉन वैली। अंतरिक्ष सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? बेंगलुरु को ही जाना जाता है अंतरिक्ष सिटी के नाम से, क्योंकि यहीं पर ही जो है अपने इसरो का मुख्यालय मौजूद है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो भाई साहब जमशेदपुर। जमशेदपुर को जाना जाता है क्या? स्टील सिटी ऑफ इंडिया। पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस के नाम से किसे जाना जाता है? तो भाई साहब कोच्चि। कोच्चि केरल को जाना जाता है पूर्व का वेनिस के नाम से। ब्लू माउंटेन्स, ब्लू माउंटेन्स, भाई साहब ब्लू माउंटेन्स के नाम से किसे जानते हैं? ये जाना जाता है दोस्तों नीलगिरी को। नीलगिरी को जाना जाता है ब्लू माउंटेन्स के नाम से। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर इमारतों का शहर। तो भाई साहब इमारतों का शहर किसे जाना जाता है? कोलकाता को। कोलकाता को कहा जाता है क्या? इमारतों का शहर कहा जाता है। सर त्योहारों का शहर, तो भाई साहब त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? त्योहारों का शहर कहा जाता है प्यारे बच्चे मदुरई को। त्योहारों का शहर किसे कहा जाएगा? मदुरई को कहा जाता है क्या? त्योहारों का शहर। नोट हो गया इतना। इसके बाद सर नवाबों का शहर, नवाबों की नगरी लखनऊ। ठीक है, नवाबों का शहर किसे कहेंगे? लखनऊ को कहा जाता है। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? पानीपत को कहा जाता है क्या? बुनकरों का शहर। सर सात द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो भाई साहब सात द्वीपों का जो शहर है ये किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है सात द्वीपों का शहर। नेक्स्ट सर दक्षिण की रानी किसे कहते हैं? दक्षिण की रानी कहा जाता है प्यारे बच्चे पुणे को। पुणे को कहा जाता है क्या? दक्षिण की रानी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? तो प्यारे बच्चे बंगलुरु को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। भारत के मसाले के उद्यान के नाम से किसे जानते हैं? केरल को जानते हैं भारत के मसाले के उद्यान के नाम से। गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? अमृतसर को। अमृतसर को क्या कहा जाता है? गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत की हॉलीवुड सिटी, भारत की हॉलीवुड सिटी मुंबई। बॉलीवुड सिटी भी मुंबई, सपनों की नगरी भी मुंबई। ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? कानपुर है। भारत का पिट्सबर्ग, ये प्रश्न काफी बार पूछता है भाई। भारत का पिट्सबर्ग, जो भारत का पिट्सबर्ग है, जो भारत का पिट्सबर्ग है प्यारे बच्चे, ये किसे कहा जाएगा? ये कहते हैं किसे? जमशेदपुर को। भारत का जो पिट्सबर्ग है ये कहा जाता है किसे? जमशेदपुर को। सोयाबीन क्षेत्र, सोयाबीन क्षेत्र के जो सोयाबीन क्षेत्र है ये किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को कहा जाता है क्या? सोयाबीन क्षेत्र। इतना नोट करो एक बार। इसके बाद पांच नदियों का राज्य, पांच नदियों का राज्य किसे कहते हैं? पंजाब राज्य को कहा जाता है पांच नदियों का राज्य। भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है प्यारे बच्चे किसे? कश्मीर को कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड। ठीक है। बिल्कुल हो गया इतना। चलिए इसके बाद देखो एक ये नई चीज स्टार्ट करी है, आई होप आपको पसंद आएगी। जो भी अपन ने पहले जो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं लास्ट की क्लास में जो अपन क्वेश्चन पढ़ चुके हैं उन्हीं में से ये प्रश्न है, और इस प्रश्न का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, इस प्रश्न का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि
हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? रामचंद्र पौडेल, पुष्प कमल दहल, राम सहाय प्रसाद यादव या फिर राजीव कुमार। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है सभी लोगों को। ठीक है, चलिए बिल्कुल दोस्तों, क्लास की आपकी समाप्ति हो चुकी है प्यारे बच्चे। ठीक है, आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो YouTube पे देख रहे हैं उन सभी को एक छोटा सा लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।